क्या आपको मरने का डर लगता है? सच बताइए। रात के सन्नाटे में आप छत को देखकर ये सोचते होंगे कि एक दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। रहूंगा। मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी और ये दुनिया मेरे बिना चलती रहेगी। तो क्या आपके दिल की धड़कन तेज नहीं हो जाती? मानव इतिहास का सबसे बड़ा भय है मौत और सबसे बड़ा सपना अमरता, इमॉर्टैलिटी। हजारों वर्षों से मिस्र के पिरामिड से लेकर हिमालय की गुफाओं तक इंसान बस एक ही चीज की तलाश में रहा है, अमृत। वो जादुई तत्व जो हमें समय के बंधन से मुक्त कर दे। हम जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, दवाइयां लेते हैं, साइंस पर पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी जिंदगी की डोर कुछ दिन और लंबी हो जाए। लेकिन जरा ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ एक दुनिया की कल्पना कीजिए। सोचिए, आज रात एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया को हिला देती है। वैज्ञानिकों ने मौत का राज खोल दिया है। अब इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमारी उसे छू नहीं पाएगी और अगर कोई हादसा हो भी जाए तो शरीर खुद को ठीक कर लेगा, मानो यमराज ने अपना पद छोड़ दिया हो। कितना खूबसूरत सपना है ना? अब आपको अपने माता पिता को कभी खोना नहीं पड़ेगा। आप अपने बच्चों, उनके बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को बढ़ते हुए देख पाएंगे। आपके पास हर किताब पढ़ने का समय होगा, हर देश घूमने का मौका होगा, हर कला सीखने का समय होगा। समय कम है, ये लाइन हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। शुरुआत में ये सब किसी स्वर्ग जैसा लगेगा, इंसान खुद को भगवान समझने लगेगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में स्वर्ग होगा या फिर हम खुद के लिए एक ऐसा कैद खाना बना लेंगे जिसकी चाबी हम हमेशा के लिए खो देंगे? आज हम किसी कहानी या कल्पना की बात नहीं करेंगे। आज हम साइंस, लॉजिक और डार्क साइकोलॉजी की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि अगर इंसान अमर हो गया तो 100 साल बाद, 1000 साल बाद और करोड़ों साल बाद इस धरती और इंसान के दिमाग का क्या हाल होगा। चेतावनी है, ये सफर आपको अंदर तक हिला सकता है और शायद ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मौत दुश्मन है या दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीवर्स। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम समय को चुनौती देने वाले हैं। चलिए चलते हैं उस दिन जब अमरता का आविष्कार हुआ। द गोल्डन एरा, साल 2030 या शायद 2050। वो दिन इतिहास में मौत से आजादी के दिन के रूप में जाना जाएगा। जैसे ही अमरता का सीरम मार्केट में आया, दुनिया पूरी तरह बदल गई। सड़कों पर लोग दवाइयां फेंक रहे हैं, हॉस्पिटल्स के आईसीयू में सन्नाटा नहीं, जश्न हो रहा है। डॉक्टर और नर्सें या तो बेरोजगार हो गए हैं या अब लाइफस्टाइल कोच बन गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? इंश्योरेंस कंपनियों का। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी कंपनियों के एजेंट सिर पकड़कर बैठे हैं। जब कोई मरने वाला ही नहीं तो इंश्योरेंस का मतलब क्या? शमशान और कब्रिस्तान अब पार्क या म्यूजियम बन चुके हैं। हर तरफ खुशियां हैं, कोई किसी को खो नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। नई जिंदगी, बिना डर का इंसान। अब इंसान के अंदर से डर खत्म हो चुका है। जब आपको पता है कि आप मर नहीं सकते तो आप कैसे जिएंगे? बिल्कुल बेखौफ। एडवेंचर का लेवल अलग ही होगा। आज लोग पैराशूट पहनकर कूदते हैं, तब लोग बिना पैराशूट के कूदेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हड्डियां टूटेंगी और फिर जुड़ जाएंगी। ट्रैफिक रूल्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक्सीडेंट्स अब दुख नहीं, एंटरटेनमेंट बन जाएंगे। आप 25 साल के हैं और अगले 500 साल तक 25 के ही दिखेंगे। एंटी एजिंग कंपनियां रातों रात खत्म हो जाएंगी। आप सोचेंगे चलो 10 साल पेंटिंग सीखता हूं, फिर 20 साल दुनिया घूमता हूं। जिंदगी एक अंतहीन छुट्टी बन जाएगी। धीमा जहर, आलस और टालमटोल। लेकिन कहते हैं हर चीज की अति बुरी होती है। यहीं से समस्या शुरू होती है। इंसान की सबसे बड़ी आदत टालना। हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कल कर लेंगे, लेकिन जब समय अनंत हो जाए तो कल कभी नहीं आता। आप कहेंगे 200 साल बाद कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं। धीरे धीरे तरक्की रुक जाएगी, नई खोजें, नई तकनीक, सब धीमा पड़ जाएगा। इंसान बेहद आलसी हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट, भीड़ का नरक। अब आता है सबसे बड़ा संकट। आज हर दिन लाखों लोग मरते हैं और उससे ज्यादा पैदा होते हैं। अब सोचिए, मरने वालों की संख्या 0 हो गई, लेकिन जन्म रुकते नहीं।
सिर्फ 50 साल में धरती की आबादी कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आज भीड़ ज्यादा लगती है तो उसे 100 गुना कर दीजिए। सड़कों पर जगह नहीं होगी, खड़े होने की जगह नहीं होगी, प्राइवेसी नाम की चीज खत्म हो जाएगी। घर की समस्या, रहेंगे कहां? जब कोई मरता ही नहीं तो जगह कहां से आएगी? एक ही घर में 10 पीढ़ियां, बाथरूम एक, लोग 40, टॉयलेट के लिए भी नंबर लगाना पड़ेगा। जमीन सोने से भी महंगी हो जाएगी। इंसान समुद्र के ऊपर शहर बनाएगा, जमीन के नीचे बंकर बनाएगा, जंगल खत्म हो जाएंगे। भूख, लेकिन मौत नहीं। अब सबसे खतरनाक स्थिति, खाना कहां से आएगा जब खेत ही नहीं बचेंगे? भूख से इंसान तड़पेगा लेकिन मरेगा नहीं। दिन, महीने, साल, दर्द खत्म नहीं होगा। ये अमरता नहीं, सजा बन जाएगी। रिश्तों का अंत, क्या आप 1000 साल एक ही इंसान के साथ रह सकते हैं? शादियां कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगी, 20 साल की वैलिडिटी। प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। करियर का जाल, आप प्रमोशन चाहते हैं लेकिन आपका बॉस 400 साल से वहीं बैठा है। कोई रिटायर नहीं होगा, बेरोजगारी चरम पर होगी। दिमाग की सीमा, इंसान का दिमाग सीमित यादें रख सकता है। 1000 साल बाद आप सब भूल जाएंगे, अपना बचपन, अपने लोग। आप जिंदा होंगे लेकिन पहचान खत्म। अनंत बोरियत, सब कुछ कर लिया, अब क्या? जिंदगी बोझ बन जाएगी। अंत, ब्रह्मांड का डर। करोड़ों साल बाद सूर्य रेड जायंट बन जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन आप जिंदा रहेंगे अंतरिक्ष में, अकेले, हमेशा के लिए। मौत की खूबसूरती, तो शायद मौत दुश्मन नहीं बल्कि वही चीज है जो जिंदगी को कीमती बनाती है। जैसे एक फूल जो मुरझाने वाला है इसलिए खूबसूरत है। अगर वो हमेशा रहता तो क्या उतना खास लगता? शायद नहीं। तो अब बताइए, क्या आप अमर होना चाहेंगे या फिर इस सीमित जिंदगी को ही अपनाना चाहेंगे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है। अगर इंसान अमर हो गया तो क्या वो इंसान भी रहेगा? द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का अंत। सोचिए, जब दर्द का डर खत्म हो जाएगा, जब मौत का डर खत्म हो जाएगा, तो क्या इंसान के अंदर इंसानियत बची रहेगी? आज हम किसी की मदद क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है दर्द क्या होता है। लेकिन जब कोई मर ही नहीं सकता तो क्या किसी की पीड़ा का कोई मतलब रहेगा? धीरे धीरे सहानुभूति खत्म होने लगेगी। एक इंसान दूसरे इंसान को चोट पहुंचाएगा और सोचेगा कोई बात नहीं, ठीक तो हो ही जाएगा। क्रूरता आम बात बन जाएगी। द पावर गेम, ताकत का खेल। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास आज भी सबसे ज्यादा ताकत है। पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन, सुपर रिच लोग। अगर ये लोग अमर हो गए तो क्या ये अपनी पावर कभी छोड़ेंगे? नहीं, वो सदियों तक राज करेंगे। नई पीढ़ी को मौका ही नहीं मिलेगा। लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। दुनिया कुछ गिने चुने अमर लोगों के हाथ में कैद हो जाएगी। द टेक्नोलॉजी कंट्रोल, मशीनों का राज। और अब एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की। जब इंसान मरता नहीं तो वो खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अपने शरीर में चिप्स लगाएगा, अपने दिमाग को मशीन से जोड़ेगा। धीरे धीरे इंसान और मशीन के बीच की लाइन खत्म हो जाएगी। एक नया प्राणी पैदा होगा, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह मशीन। और शायद वही हमारे ऊपर राज करे।